हरे कृष्णा, राधे राधे। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं उसका शुक्राना करिए, उसको थैंक यू बोलिए। श्री गणेश करते हैं रीडिंग का। कार्ड 1 एंड कार्ड 2 को एक कार्ड आपने चूज करना है। गौर से दोनों कार्ड्स को देखिए। कार्ड 1, कार्ड 2, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कार्ड 1 चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड्स शफल करते हैं और देखते हैं क्या मैसेज डिवाइन पावर, जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हो, आप तक पहुंचाना चाहती है। ओके अगर आपने कार्ड 1 चूज किया है, डिवाइन मेरे व्यूअर्स तक अपने मैसेजेस सेंड करिए। जो भी संदेश आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं कार्ड्स के ज़रिए, प्लीज़ मुझ तक पहुंचाइए, मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाइए। ओके ब्यूटीफुल एनर्जी, ये कार्ड भी आना चाह रहा है। फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन। ओके बहुत ना डिवाइन एनर्जीज फील हो रही हैं। बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं। जिन भी लोगों ने पाइल चूज़ किया ना, ये कार्ड चूज़ किया ना, फॉर श्योर एक चीज़ तो है कि आप लोग बहुत डिवाइनली हाईली प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर की शक्ति आपके साथ हर टाइम हर समय है। जी हाँ, जिस समय मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ ना, इस समय मेरे आसपास की विंडोज़ इतनी तेज़ हवा चल रही है और बहुत डिवाइन प्रेजेंस मेरे को फील हो रहा है। शायद आपको पीछे बैकग्राउंड से विंडो की आवाज़ भी आ रही होगी और कार्ड्स भी बिल्कुल ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे मुझे फील हुआ कि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन की प्रेजेंस है। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, किसी ईश्वर, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ है, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जी हाँ, वो आपके साथ हैं। ओके रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले ना मैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपको ना सुनाना चाहती हूँ। ईश्वर का जो बहुत फेवरेट बच्चा होता है ना, देखो ईश्वर के लिए सभी एक समान है। ईश्वर सबसे ही बहुत प्यार करता है। हर बच्चा, हर इंसान जो ईश्वर ने बनाया है वो उनका बच्चा है बिल्कुल, और वो उनको बहुत प्यार करते हैं। हर कोई उनका फेवरेट है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो ईश्वर के फेवरेट्स में आते हैं, टॉप 1 फेवरेट्स में आते हैं। तो ईश्वर ना उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देता है। जी हाँ, प्रॉब्लम्स देता है, हार्ट ब्रेक्स देता है, पेन देता है लाइफ में। और अगर वो उन बच्चों ने समझ लिया कि ईश्वर हमें इतने दुख क्यों दे रहा है, इतनी परेशानियाँ क्यों दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों दे रहा है, तो वो उस चीज़ पर ना परेशान होना छोड़ देता है बच्चा। फिर वो बच्चा फिर उस दुख से, उस परेशानी से उसको क्या सीख मिल रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो आप ही ना उसी एक बच्चे की तरह हैं जिसको ईश्वर हर तरीके से आजमाता है, हर तरीके से टेस्ट करता है, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत स्ट्रांगली मैं ये फील कर पा रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको बोला, डिवाइन प्रेजेंस, ईश्वर की शक्ति
आपकी ज़िंदगी में है, ईश्वर की एनर्जी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं आपकी लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे होंगे। जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है ना, उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, परेशान रहे होंगे, एक डिप्रेसिव टाइम पीरियड, एंग्जाइटी उन्होंने अपनी लाइफ में फील करी होगी, कन्फ्यूजन्स, हार्ट ब्रेक्स, दुख, सब कुछ आपने अपनी लाइफ में महसूस करा है, या यूँ बोलूँ कहीं ना अभी कर भी रहे हो। वो चीज़ें अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। बट अब उन चीज़ों से ना बाहर कैसे आना है, वो आपको डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति बताना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक में आपका आया है किंग ऑफ सोल्स, एंड ऑल ऑफ द सडन ये का मून की एनर्जी बहुत आ रही है ना आपके कार्ड्स में। मून की एनर्जीज, इमोशनल हो ना, मून की एनर्जीज आ रही हैं। यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी काइंड। बिल्कुल, जिन भी लोगों ने पाइल चूज़ करी है ना, वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु हैं। किसी की भी प्रॉब्लम आप सुनते हो ना, तो आपकी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने काइंड हो, इतने इमोशनल हो सकता है आपसे जितना हो सके आप उतनी हेल्प भी करते हो आपके आसपास लोगों की। और ये ना एक तरीके की टिप भी है आपके लिए, एक तरीके की एडवाइस भी है, एक तरीके का सजेशन भी है डिवाइन का आपके लिए, कि आपको ना जितनी हो सके उतनी दूसरों की हेल्प करनी है। अगर आप कर रहे हैं, जो कि मुझे फील हो रहा है काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे या आपके मन में ऐसा है कि हाँ मुझे करनी है, तो डिवाइन आपको कह रहा है आपको ना करनी है। आपको जितना हो सके आपको दूसरों की हेल्प करनी है। हेल्प का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक वे में, पैसे के वे में, फाइनेंशियल वे में हेल्प कर रहे हो। अगर आप किसी को कुछ अच्छा बोल के, किसी को कुछ पॉजिटिव बोल के भी किसी का दिन बना दें अपनी बातों से, तो वो भी एक तरीके की हेल्प है। किसी की लाइफ कंडीशन, कोई बहुत उदास था, कोई बहुत परेशान था, और आपने कुछ अच्छा बोलकर उसके फेस पे आप एक स्माइल ले आए, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम आपने किया। और ना आप हैं, आप इसी तरीके के इंसान भी हैं बिल्कुल, जो दूसरों को खुश रखना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों को हैप्पी रखना आप पसंद करते हो। बट इस सब के बीच ना कभी कभी आप अपनी हैप्पीनेस को ना सेक्रीफाइस कर देते हो, अपनी हैप्पीनेस को भूल जाते हो। आपको अपनी हैप्पीनेस को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है, अपनी हैप्पीनेस को भी उतनी ही वैल्यू देनी है। ऑल्सो जिस एक ड्यूअल पर्सनालिटी में हो इस टाइम पे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो भी चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर आपके चली जा रही हैं। सबसे पहले तो हील करना है आपने, बिल्कुल आपको अपने इमोशंस से हील करना है। काफ़ी सारे इमोशंस अभी ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप हील नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो अनहील इमोशंस आ रहे हैं ना, ये जो इमोशंस अभी हील नहीं हुए हैं ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। हो सकता है अभी थोड़ा टाइम पहले कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, लेकिन ये उससे भी पहले पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। आपकी इस ज़िंदगी से पहले जो ज़िंदगी थी आपकी, उस ज़िंदगी से भी आपके जो इमोशंस आ रहे हैं, आपके पिछले जन्म से मैं यूँ कहूँ तो वो इमोशंस आ रहे हैं कि हील होना है आपको। तभी बार बार आपको गॉड एक ऐसी सिचुएशन में ले आता है यहाँ पे आप सोचते मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी गॉड, मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम्स दे रहा है। बहुत बार गुस्से में आप काफ़ी चीज़ें उल्टी भी बोल देते हैं, काफ़ी चीज़ें आप अपने लिए ही गलत भी बोल देते हैं जो कि आपको नहीं बोलनी। यू आर अ फेवरेट वन, गॉड के फेवरेट हैं आप। आपको ये समझना है, इस पैटर्न को समझना है, इस लूप को समझना है कि बार बार वाई इज़ दिस हैपनिंग विद मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और बहुत पॉजिटिव वे में समझना है, इसको नेगेटिव वे में नहीं समझना। आपको अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें बोलनी भी शुरू करनी है, क्योंकि ना कहीं पे आप अभी कुछ चीज़ें नेगेटिव बोल देते हो, उनको आपने रिप्लेस करना है। आई एम काइंड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्पफुल, आई एम लवली, इट्स अ लवली डे।
ये सब चीज़ें आपने बोलनी है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मून अगेन मून बहुत आ रहा है, तो मून वही दिखा रहा है, जितनी जल्दी आप अपनी हीलिंग करोगे, जितनी जल्दी आप अपने इमोशंस से डील करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, उतनी जल्दी ही आप लाइफ में कुछ बड़ा भी कर पाओगे। बिकॉज इमोशंस अनहील्ड है ना, इमोशंस हील नहीं है तो प्रॉब्लम आ रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस को हील करो, अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करो। बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना है। कनेक्शन डिवाइन, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो ना, वो आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। उनके नाम जप करो, बिल्कुल नाम जप करना शुरू करो। कैसे कनेक्शन बनाओगे? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आप बोल देते हो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाओ, जिस भी गॉड को आप मानते हो उनके साथ कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन कैसे बनाएं? तो कनेक्शन बनता है बार बार उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करने से, उनका नाम लेने से। आपसे कोई कैसे कनेक्ट करेगा? जब वो आपका नाम लेगा, आपको कितना अच्छा लगता है, सभी को कितना अच्छा लगता है जब उनको उनके नाम से पुकारा जाता है। और जब नाम से पुकारा जाता है तो इंसान और जल्दी से सुनता है। तो ऐसे ही डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति को जब आप उसके नाम से पुकारते हैं, बार बार उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो दिव्य शक्ति सुनती है या सुनते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो सुनते हैं उस समय, और वो फॉर श्योर आपकी हेल्प के लिए आते हैं। एक चीज़ और आपको कही जा रही है, आप जो हैं वो चीज़ आपको मिलती है, आप जो कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। अपने लिए गलत मत बोलिए, नहीं बोलना। मेंटली भी आपने अपने लिए एक अच्छी लाइफ इमेजिन करनी है, चाहे भी चीज़ें कितनी भी अप डाउन चल रही हूँ, आपको अपने लिए एक हैप्पी लाइफ इमेजिन करनी है। इमेजिनेशन यस, इमेजिनेशन करनी है आपने एक अच्छी लाइफ के लिए। आपने प्रे करना है, ठीक है? एक अच्छी लाइफ के लिए आपने प्रे करना है। पास्ट के जो इमोशंस हैं, जो अभी थोड़े टाइम पहले कुछ चीज़ें हुई वहाँ से भी आ रहे हैं, और जो पास्ट लाइफ से भी इमोशंस आ रहे हैं ना, उनसे आपको डील करना है। बिकॉज ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, ओनली यू कैन सेव योर सेल्फ। आप ही अपने आप की हेल्प कर सकते हैं, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई और नहीं आएगा ईश्वर के अलावा। सो ईश्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करिए। जो स्ट्रेंथ है ना आपको, जो शक्ति है ना आपको, वो मिलेगी ईश्वर से। जी हाँ, जो प्लानिंग्स, जो प्लान्स आपने बना के रखे हैं ना अपने फ्यूचर के, कि ये करना है वो करना है, वो सब में सिर्फ गॉड और आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। सो मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर सेल्फ, विद गॉड, एंड बी पॉजिटिव। यस, a lot of positivity is required for you. बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको इस समय चाहिए। Be more kind, right? So all the best pile 1। ये आपकी रीडिंग थी, ये एक जनरल रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हैव अ गुड एंड हैव अ पॉजिटिव डे। हरे कृष्णा। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कार्ड शफल करते हैं। बी थैंकफुल, डिवाइन पावर को थैंक यू बोलिए फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज़ के लिए जो डिवाइन पावर ने आपको दी है। कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स तक मैसेज पहुंचाएं जो इस समय उनके लिए सुनने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके ओके, थैंक यू डिवाइन। वाओ, लवली एनर्जीज। ओके
बहुत सारे कार्ड्स मिल गए आपके लिए। Oh my God. Oh my God. One thing is very common between you and pile number 1. एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है आपके और पाइल 1 के बीच में, जो है डिवाइन प्रोटेक्शन। लकी पीपल यू आर, बहुत लकी हो, डिवाइन प्रोटेक्शन है बिल्कुल। कई बार ना ऐसा भी होता है आप जो बोलते हो वो चीज़ हो जाती है। इट्स फॉर यू पाइल 2, आप खास तौर पर आपके लिए, आप जो चीज़ बोलते हो वो चीज़ हो जाती है। जैसे कि आपके कंठ पर ना सरस्वती माँ विराजमान है बिल्कुल। इंट्यूशन पावर, आपकी सिक्स सेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंथ है आपकी। बहुत करेजियस हो, बहुत हिम्मत वाले हो बिल्कुल। लाइफ में ना वर्स्ट फेसेस भी देखे हैं आपने, बहुत वर्स्ट फेसेस देखे हैं, मगर उसके बाद भी हिम्मत आती है आपके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे जैसे अगर डिसअपॉइंटेड भी हो ना पाइल 2, तो सोर्स ऑफ जो स्ट्रेंथ है ना वो ऊपर से आपको शक्ति देता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है हर बुरे समय से लड़ने की। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप आने वाले समय में, या हो सकता है अभी भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। ओह गॉड, पाइल 2, आप ना जैसे बहुत रोए हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप ना बहुत रोए हैं। आपने ना बहुत अपने इमोशंस को ना बहुत दबाया, अंदर ही अंदर बहुत दबाया, बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। जैसे एक आंधी आई हो आपकी ज़िंदगी में ना, एक अनएक्सपेक्टेड आंधी आई थी, जब आपने सोचा था कि अब सब खत्म है, मैं कैसे डील करूँगी इन सब चीज़ों से, मैं कैसे डील करूँगा। वो ऐसी आंधी आई थी आपकी ज़िंदगी में, बहुत रोए, बहुत परेशानियाँ, बहुत बुरा समय निकाला आपने। और अब आप जिस एनर्जी में एंटर हो चुके हैं ना, वो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। वो एनर्जी है एक ऐसे इंसान की एनर्जी जिसमें बहुत ज्ञान है, जिसमें देने को ना बहुत कुछ है। स्पेशली एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी पाइल 2, वो है ज्ञान, वो है नॉलेज। वेरी नॉलेजेबल पर्सन यू आर, बिल्कुल वेरी नॉलेजेबल पर्सन। एंड हाई प्रेस्टेस हमारा पाइल 1 में भी आया था और यहाँ पर भी आया है। एंड दिस कार्ड्स ऑल्सो, जो कार्ड आपने चूज़ किया, दिस रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन, सिक्स सेंथ। तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रख कर ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आपकी ना यूँ बोलूँ मासूमियत, आपकी जो मासूमियत, काइंडनेस, मासूमियत, इनोसेंस, यस दिस वर्ड इज़ फॉर यू, जो इनोसेंस है ना, उसका बहुत लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, आपके इनोसेंस का। और अभी आप अब एक ऐसी एनर्जी, आप अब एक ऐसे जोन में टैप इन कर चुके हो जहाँ पे बाउंड्रीज रखते हो, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना पसंद है। ओके, सो बार बार मेरी नज़र इस ही कार्ड पर पड़ रही है, हर्मिट कार्ड। बार बार मैं इस कार्ड को देख रही हूँ क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। बाकी सारे कार्ड्स के साथ जब ये कार्ड मैंने रीड किया तो हर्मिट कार्ड ने मुझे बताया समझदार इंसान, नॉलेजेबल इंसान, जिसने अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों, अपने दर्द से सीखा है, सीख रहा है। एक ऐसी एनर्जी, इस पाइल को भी आपने चूज़ किया। ये पाइल है सिक्स सेंथ की, इंट्यूशन की,
सो अब क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? अब आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? आपको कहना चाहते हैं, मैं हमेशा सिर्फ सबसे ना स्ट्रॉन्ग मैसेज डिवाइन आपको यही पहुंचाना चाह रहे हैं कि बेटा मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा मैंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है. ऑलवेज आई एम विथ यू, नो मैटर वॉट विल हैपन इन योर लाइफ, आई विल बी स्टैंडिंग फॉर यू. यस, डिवाइन आपके लिए हमेशा खड़ा है. आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है पाइल 2, बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है. बहुत मुश्किलों से लड़कर ना आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है. डिवाइन आपको बोलना चाहता है आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. और इसी पैशन, इसी कंपैशन और पैशन के साथ अब आपको आगे बढ़ना है. बहुत समझदार लोगों का पाइल था पाइल 2. मुझे रीडिंग देते हुए बहुत ही डिविनिटी फील हुई पाइल 1 के साथ भी और पाइल 2 के साथ भी. मुझे बहुत अच्छा लगा. पाइल 2 को देखकर तो बार बार ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है लोगों का जो हर समय पॉजिटिविटी के साथ सराउंडेड है. बिल्कुल हर समय ना, इवन आप ऐसे हो आपको देख के लोग पॉजिटिव हो जाते हैं. आप में से इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि आपके साथ रहने वाले आपको देखकर पॉजिटिव हो जाते हैं. आपने विद टाइम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीखा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जो आंधी आई थी, जो तूफान आया था ना, उससे बहुत ग्रेसफुली आप उस चीज़ से लड़े हैं, उस चीज़ का आपने सामना किया है. तो अब आप काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख चुके हैं और सीख भी रहे हैं अपने जोन में रहकर, अपनी बाउंड्रीज में रहकर. एंड यू आर प्रोटेक्टेड पाइल 2. यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड विद डिवाइन ग्रेस. सो द ओनली टिप फॉर यू इज़ कि दूसरों के लिए भी अच्छा बोलिए. बोलते हैं आप अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा करते भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, और अच्छा बोलिए. जितना आप दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे ना, क्योंकि आपकी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं, तो जितना आप दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे ना, उतना अच्छा आप अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 2 फॉर योर लाइफ. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट टू यू. हरे कृष्णा.